आतंकिस्तान की कायराना हरकत तो आपने देख ही ली है और इस पर अब भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, क्या 5 बड़े फैसले सरकार की तरफ से किए गए, वो तो हमने आपको बताया ही है। लेकिन इस फैसले के बाद कैसे पाकिस्तान अब घुटनों पर आ चुका है और कैसे जल्द संधि अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में दे देते हैं। पाकिस्तान, जिसे आतंकिस्तान कहने से आज कोई गुरेज नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान जिसे जम्मू कश्मीर के विकास से घुटन होती है और आतंकिस्तान की इसी घुटन का नतीजा है कि सरहद पर सीने पर वार करने से बगले झांकने वाले आतंकिस्तान ने भारत की पीठ पर वार करके हमारे 28 बेगुनाहों की जिंदगी ले ली, जिसके बाद समूचे हिंदुस्तान से एक ही तस्वीर और आवाज सामने आ रही है, बदला बदला और सिर्फ बदला, न इससे कुछ कम न इससे कुछ ज्यादा। और इस बदले की शुरुआत सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसलों से कर दी गई, जिस फैसले में सबसे अहम है सिंधु जल समझौता, जिसे भारत ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखे तो इस समझौते को खत्म करने का सीधा मकसद है कि खून के बदले पानी की नीति अब एक साथ नहीं चलने वाली। भारत की तरफ से बाकायदा लेटर जारी कर इस आदेश को पाकिस्तान के उच्चायोग तक पहुंचा दिया गया, जिस लेटर में साफ लिखा है कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जनसंख्या, ऊर्जा, जरूरत और कई कारणों के चलते संधि पर दोबारा विचार जरूरी है। संधि का सद्भाव पूर्वक सम्मान करने का दायित्व किसी संधि के लिए सबसे जरूरी पहलू है, जो पाकिस्तान ने नहीं किया और फिलहाल हम इस संधि को यहीं पर पूर्ण विराम दे रहे हैं। तो वहीं अटारी वाघा बॉर्डर पर आज वो सब नहीं हुआ जो पिछले कई सालों से होता रहा है, यानी कि वहां भी आज बॉर्डर का गेट नहीं खोला गया, ना ही कोई खास सेरेमनी हुई। साथ ही देश के प्रधान सेवक ने भी ये साफ कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती और बेगुनाहों की हत्या करने वाले आतंकियों, आतंक को पनाह देने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने अब आर पार की ठान ली है। इस कूटनीतिक फैसलों के साथ ही भारत ने यह साफ कर दिया कि आने वाले कुछ ही दिनों में आतंकिस्तान पर कोई बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या आतंकिस्तान की कायराना हरकत तो आपने देख ही ली है और इस पर अब भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया गया, क्या 5 बड़े फैसले सरकार की तरफ से किए गए, वो तो हमने आपको बताया ही है। लेकिन इस फैसले के बाद कैसे पाकिस्तान अब घुटनों पर आ चुका है और कैसे जल्द संधि अब पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में दे देते हैं। पाकिस्तान,
जिसे आतंकिस्तान कहने से आज कोई गुरेज नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान जिसे जम्मू कश्मीर के विकास से घुटन होती है। और आतंकिस्तान की इसी घुटन का नतीजा है कि सरहद पर सीने पर वार करने से बगले झांकने वाले आतंकिस्तान ने भारत की पीठ पर वार करके हमारे 28 बेगुनाहों की जिंदगी ले ली, जिसके बाद समूचे हिंदुस्तान से एक ही तस्वीर और आवाज सामने आ रही है, बदला बदला और सिर्फ बदला, न इससे कुछ कम न इससे कुछ ज्यादा। और इस बदले की शुरुआत सीसीएस की बैठक में 5 बड़े फैसलों से कर दी गई, जिस फैसले में सबसे अहम है सिंधु जल समझौता, जिसे भारत ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखे तो इस समझौते को खत्म करने का सीधा मकसद है कि खून के बदले पानी की नीति अब एक साथ नहीं चलने वाली। भारत की तरफ से बाकायदा लेटर जारी कर इस आदेश को पाकिस्तान के उच्चायोग तक पहुंचा दिया गया, जिस लेटर में साफ लिखा है कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जनसंख्या, ऊर्जा, जरूरत और कई कारणों के चलते संधि पर दोबारा विचार जरूरी है। संधि का सद्भाव पूर्वक सम्मान करने का दायित्व किसी संधि के लिए सबसे जरूरी पहलू है, जो पाकिस्तान ने नहीं किया। और फिलहाल हम इस संधि को यहीं पर पूर्ण विराम दे रहे हैं। तो वहीं अटारी वाघा बॉर्डर पर आज वो सब नहीं हुआ जो पिछले कई सालों से होता रहा है, यानी कि वहां भी आज बॉर्डर का गेट नहीं खोला गया, ना ही कोई खास सेरेमनी हुई। साथ ही देश के प्रधान सेवक ने भी ये साफ कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती और बेगुनाहों की हत्या करने वाले आतंकियों, आतंक को पनाह देने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने अब आर पार की ठान ली है। इस कूटनीतिक फैसलों के साथ ही भारत ने यह साफ कर दिया कि आने वाले कुछ ही दिनों में आतंकिस्तान पर कोई बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई भी हो सकती है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।